हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फोर्थ सेम का एग्ज़ाम अच्छे से सबका गया होगा और फोर्थ सेम अब ख़त्म हो गया है। अब बारी आया फिफ्थ सेम का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पूरा बीकॉम सेमेस्टर का महाभारत फिफ्थ सेमेस्टर है। इससे पहले जो भी था सब बच्चा पार्टी समझ के ख़त्म कर दिए। अब जो है इसको बोलते हैं पूरा बीकॉम में, मतलब फर्स्ट टू सिक्स सेम का बीच में महाभारत है। मतलब इसमें जो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझेगा या फिर एकदम लो समझेगा तो वो भी जाएगा, और जो ओवर समझेगा वो भी जाएगा। इसमें एकदम आपको स्मार्टनेस बन के और एकदम सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, स्मार्ट वर्क दोनों करके मतलब आपको फिफ्थ सेम पास करना होगा। और फिफ्थ सेम करने के लिए आपको सबसे पहले फिफ्थ सेम का सिलेबस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, मार्क्स किस बेसिस पे देगा, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। हर एक चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सब आपको नॉलेज मतलब बताने जा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में आपका है, पहला आपका ऑडिट है, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में इस हम पहले ऑनर्स का बता रहे हैं, फिर जनरल का बताएंगे। तो सबसे पहले आपका हो गया मतलब ऑडिट जो है कि आपका 80 मार्क्स का पूरा आपका एक्सटर्नल पेपर होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल, जैसे कि आपका कॉलेज से होता है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का जो ऑडिट है पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी इसमें एकदम, और इसमें दिमाग बहुत लगाना है। आप इसको थ्योरी समझ के हल्का में नहीं ले सकते, एकदम थ्योरी तो है पर ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, ठीक है। रही बात उसके बाद आया आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पूरा 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल है। ये पूरा आपका बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल है। आपको मतलब सारा का सारा प्रैक्टिकल सम्स ही करना है। 80 मार्क्स का पूरा पेपर प्रैक्टिकल ही रहेगा, थ्योरी ना के बराबर। मतलब दिया भी तो 5 मार्क्स का दे सकता, नहीं तो नहीं देगा, मतलब थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका मैथ्स, उसका नाम मतलब एडवांस मैथ्स एंड एडवांस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स आपका 40 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का, यानी कि ये दोनों मिला के 80 मार्क्स का है, 40-40 और 10-10 आपका इंटरनल हो जाएगा। तो एडवांस मैथ्स में अगर जिसका 11-12 में था तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, बाकी इसका नहीं था उन लोगों के लिए भी थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन उन लोग भी कर सकता है। पेपर मतलब है जो कि कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत ही ईजी, और उसमें सबसे मतलब ईजी चैप्टर बोलेंगे मैट्रिक्स, एकदम ईजी चैप्टर है। भले उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसको अगर एक बार समझ लेंगे तो उस बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है, मतलब ईजी चैप्टर है। और रही बात इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का आपका 40 मार्क्स का है, ये भी पूरा थ्योरी है, कोई एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू सब खत्म हो गया, जितना भी धुआं के सब एमसीक्यू खत्म हो गया। अब जो पढ़ाई करना है सिर्फ आपको थ्योरी है, कुछ एमसीक्यू वाला सीन खत्म। फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, अब आप बच्चा नहीं रहे जो एमसीक्यू देगा, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया। उसके बाद हमने बताया ऑडिट हो गया। अब एक और आता है टैक्सेशन 2। इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। डायरेक्ट टैक्स में क्या करेगा, डायरेक्ट टैक्स आपका जो इसके पहले जो किए थे उसका एडवांस लेवल का सारा TDS ये सब वाला निकाल जो भी बहुत कुछ है इसमें रहेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका सभी रहेगा, मतलब इसमें डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही ऐड है। फिफ्थ सेमेस्टर में दोनों ही है, और दोनों ही 80 मतलब मिला के 80 मार्क्स का है, और इसमें भी 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। मतलब देखा जाए तो ये सिर्फ ऑनर्स का है, एकदम तगड़ा है। एक बार थोड़ा मन लगा के पढ़िए, एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। फिफ्थ सेमेस्टर सब बोलता है बहुत हार्ड है, और हम भी बोले भी शुरू में स्टार्टिंग में बोले थे हार्ड है, लेकिन देखिए अब स्टूडेंट किस वे में पढ़ रहा है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट भी आता है। तो ऐसा नहीं कि हार्ड बोल के कुछ नहीं, एकदम ईजी है, आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, और आपको हम इस मतलब इसी का आपको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हम क्या बोलते हैं, इसका जो आपका सिलेबस है पूरा सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस कैसे, हम सारा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ऐसे आगे आपके साथ कंटिन्यू होने वाले, और जल्दी आप आपके पास वीडियो पहुँचते रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।